वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रोनॉमी का टॉपिक है और आज हम यहां पर बरसीम के बारे में पढ़ेंगे। फोडर क्रॉप हम पढ़ने वाले हैं। चारे वाली फसलों के अंदर आज हम बरसीम पढ़ने वाले हैं। बरसीम को बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके पिछले एग्जाम में पुट अप हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बरसीम से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप वीडियो को फटाफट बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठकर अपनी तैयारी कर सके। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिख दो बिल्कुल अच्छे से और नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। बरसीम को इंग्लिश में बरसीम बोलते हैं, हिंदी में भी बरसीम बोलते हैं और इसका जो अदर नेम है इजिप्टियन क्लोवर इसको बोला जाता है और किंग ऑफ फोडर क्रॉप मतलब चारे वाली फसलों का राजा किस फसल को बोला जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको राइट आंसर याद होना चाहिए। बरसीम को क्या बोला जाता है? चारे वाली फसलों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप बोला जाता है। ये सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। किंग ऑफ फोडर क्रॉप किसको बोलेंगे? बरसीम को बोलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। बॉटनिकल नेम जो है वानस्पतिक नाम, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट क्या होगा इसका बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। क्या होता है एक बार मेरे साथ बोलो, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। बिल्कुल अच्छे से समझना और नोट करना, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, मेरे साथ बोलो एक बार, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। सर नाम थोड़ा सा टफ है, हाँ नाम टफ है, बट आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे, 2-4 बार रजिस्टर में नोट करोगे, 2-4 जनों को और याद करवा दोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो हिंदी में भी एक बार लिख लो इसका नाम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। आगे बात करते हैं हम इसके परिवार की। परिवार कौन सा इसका, किस परिवार से बिलोंग करता है बरसीम? तो इसका परिवार कौन सा है? लेग्यूमिनेसी है और रबी की फसल है, रबी सीजन में इसको उगाया जाता है। रबी क्रॉप है और परिवार कौन सा है? लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ओरिजिन की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? एशिया माइनर इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। एशिया माइनर या मिस्र। अगर आपको ऑप्शन में मिस्र दिया जाता है तो आप मिस्र लगा दो, या फिर आपको एशिया माइनर दिया जाता है तो आप एशिया माइनर लगा दो। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, किसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो होता है आपके पास 17 से लेकर 21%। इसकी जो पत्तियां होती है उनमें प्रोटीन कितना होता है? 17 से 21%। भाई इसको किस लिए उगाया जाता है? फोडर क्रॉप है, मतलब चारे के लिए उगाया जाता है। ऐसी फसलें जिनको पशुओं की फीड के लिए, खाने के लिए उगाया जाता है, ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? फोडर क्रॉप बोलते हैं। इसका है बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? है इसका बनाया जाता है। है क्या होता है? साइलेज क्या होता है? ये सब कुछ मैं आपको अलग वाले वीडियो में बता दूंगा, जिसमें बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा कि है क्या होता है, साइलेज क्या होता है, सबसे बेस्ट साइलेज किसका बनता है, सबसे बेस्ट है किसका बनता है, कौन कौन सी वीडियो से बनाते हैं, क्या क्या इनमें डालेंगे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं बरसीम की। अगला क्वेश्चन आता है भारत में आगमन कब हुआ? तो भारत में मतलब मिस्र से, एशिया माइनर से आगमन कब हुआ? तो उसका आगमन हुआ है 1904 में। कब हुआ है? 1904 में इसका आगमन हुआ है। बात करें क्लाइमेट की तो रबी की क्रॉप है, मतलब इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप। आगे बात करें टेम्परेचर की तो जर्मिनेशन के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, ग्रोथ के लिए अलग चाहिए। जर्मिनेशन के लिए जब टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, और मैं बात करूं यहां पर इसकी ग्रोथ के लिए तो ग्रोथ के लिए होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हम बात करें सोइल की कि इसके लिए अच्छी मृदा कौन सी होगी, तो दोमट मृदा, सैंडी लोम सॉइल, दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और सारी भूमि में मतलब अच्छा होता है, अम्लीय मृदाएं इसके लिए अच्छी नहीं होती है, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना।
आगे हम बात करें यहाँ पर सोइल हमने लिख लिया, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि सारी मृदाएं तो अच्छी होती है, बट अम्लीय जो सोइल होती है, एसिडिक जो सोइल होती है, वो अच्छी इसके लिए नहीं होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वेराइटीज की। तो दो वेराइटीज है इसकी, एक तो डिप्लॉइड द्विगुणित है, दूसरी टेट्राप्लॉइड है। इसको हिंदी में देसी वेराइटीज बोलते हैं, इसको उन्नत वेराइटीज बोलते हैं। तो डिप्लॉइड के अंदर देखो आपसे वेराइटीज ही पूछी जाती है, मतलब वेराइटीज दे दी जाती है और पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से बरसीम की जो किस्म है वो कौन सी है। तो आप नोट करते हुए चलना, यहाँ पर द्विगुणित वेराइटी हम देखें तो मिसकावी नोट कर लेना भाई साथ में, मिसकावी है। अगली वेराइटी हमारे पास खदरावी, छिंदवाड़ा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर में आपके खदरावी वेराइटी दी थी, ठीक है, क्योंकि वेराइटी आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। वेराइटीज तो सभी फसलों की आपको याद करनी है। छिंदवाड़ा हो गई, वरदान, पहाली, ये कुछ वेराइटीज है जो काफी ज्यादा पॉपुलर वेराइटीज है और एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड है पूसा जॉइंट वाला क्वेश्चन आपसे एक बार पहले पूछा गया है। पूसा जॉइंट है, पूसा विशाल, जॉइंट एंड BL10 है, BL22 है, BL10 एंड BL22। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, किस्में हो गई, वेराइटीज हो गई। आगे बात करते हैं सीड रेट। इसके लिए बीज दर कितनी चाहिए, तो इसके लिए बीज दर चाहिए 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। कितनी चाहिए, 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर हमें लेनी है। हम यहाँ पर बात करें सोविंग कब करेंगे, तो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का सोविंग टाइम क्या होता है, अक्टूबर नवंबर होता है। तो 1 अक्टूबर सबसे बेस्ट है, ठीक है, 1 अक्टूबर। ऐसे आप अक्टूबर नवंबर लिख सकते हो। इसके अंदर अक्टूबर टू नवंबर में हम क्या करेंगे, इसकी बिजाई करेंगे, मतलब इसकी सोविंग करेंगे। यहां पर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कितना डालेंगे, तो नाइट्रोजन हमें डालना है 15 kg प्रति हेक्टेयर। कितना डालना है, 15 kg प्रति हेक्टेयर डालना है। और फॉस्फोरस हम डालेंगे 60 kg प्रति हेक्टेयर। ये तो हो गया 15 kg प्रति हेक्टेयर एंड फॉस्फोरस हम डालेंगे 60 kg प्रति हेक्टेयर। इसमें पोटास की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम यहां पर देखें किसके लिए, वीड जो है, वीड खरपतवार। सबसे खतरनाक जो वीड इसके अंदर होता है वो होता है कासनी। कौन सा होता है, कासनी। और कासनी का साइंटिफिक नेम है चिक्रोरियम इंटाइवस। कासनी साइंटिफिक नेम लिख लो, साइंटिफिक नेम चिकोरियम इंटाइविस। ये क्या है, बरसीम के अंदर सबसे खतरनाक खरपतवार है। ये खरपतवार आपसे पूछा जाता है। कंट्रोल के लिए आप डाइनोसोल एसीटेट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, डाइनोसोल एसीटेट। डाइनोसोल एसीटेट से आप इसका क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। हार्वेस्टिंग की बात करें तो आप इस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हार्वेस्टिंग है आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पहली हार्वेस्टिंग, पहली कटाई कितने दिनों में करेंगे, दूसरी कटाई कितने दिनों में करेंगे, तीसरी कटाई कितने दिनों में करेंगे। तो पहली कटाई जो हम करते हैं वो 50 से 55 डेज के बाद करते हैं, ठीक है ना। बिजाई के 50 से 55 डेज बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटाई करेंगे। तो नोट करते हुए चलना, पहली जो कटाई करेंगे वो करेंगे 50 से 55 दिन बाद। दूसरी कटाई की अगर हम बात करें तो दूसरी कटाई हम करेंगे 25 से 35 दिन बाद। दूसरी जो कटाई है वो कब करेंगे, 25 से 35 दिन बाद। मतलब समझना, पहली 50 से 55 दिन बाद। अब इस पहली के जब हमने कटाई कर ली, अब इसके बाद दोबारा आप डेज गिनोगे, ठीक है। दोबारा 55 दिन के बाद जब 25 दिन हो जाए या 35 दिन जब हो जाए, कहने का मतलब है 15 सेंटीमीटर की जब बरसीम हो जाए, तब आप क्या करोगे, कटाई करोगे। ये सेकंड हमारे पास हार्वेस्टिंग हो गई। थर्ड हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, थर्ड, तो इसको नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। थर्ड जो करेंगे, थर्ड भी हम इसके मतलब इन जो सेकंड की है, सेकंड के 20 से 25 दिन बाद थर्ड जो कटाई करेंगे ये हम करेंगे 25 से
35 दिन बाद, मतलब दूसरी के बाद, ये दूसरी के बाद हो जाएगा और ये पहली के बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करना। ये वाला क्वेश्चन आपसे जेट में पूछा गया है कि बरसीम के अंदर पहली कटाई कब करते हैं, तो 50 से 55 दिनों के बाद करते हैं। दूसरी कटाई इसके बाद में 25 से 35 दिन, फिर दूसरी कटाई के 25 से 35 बाद में थर्ड हम हार्वेस्टिंग करेंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी इल्ड। भाई देखो, इसमें इंसेक्ट डिजीज वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता। जो बेसिक क्वेश्चन है, या तो आपसे कटाई पूछी जाएगी, बॉटनिकल नेम या वेराइटीज, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो इससे पुट अप होते हैं और पूछे जाते हैं। इल्ड की बात करें तो आपको हरा चारा प्राप्त होता है 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। टोटल जो ग्रीन फोल्डर है आपसे आपको 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको प्राप्त होगा। ये इसकी क्या हो गई, उपज हो गई। तो गाइस आपके बरसीम के अंदर बस इतना ही दिया हुआ है। जैसे मैंने बाकी क्रॉप में आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है, वो सब कुछ आपसे यहाँ पे मतलब नहीं पूछा जाता। आपके जो क्वेश्चन अधिकतर दिया जाता है बरसीम के अंदर से, वो क्या दिया जाता है, एक तो आपको बॉटनिकल नेम होना याद होना चाहिए। बॉटनिकल नेम मेरे साथ बोलो एक बार, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। क्या होगा, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, इसका क्या हो गया, बॉटनिकल नेम हो गया। परिवार की बात करें तो परिवार कौन सा हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया। और रबी सीजन में इसको उगाया जाता है। किंग ऑफ फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलों का राजा बोला जाता है। इजिप्टियन क्लोवर इसको बोला जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने। अगर आपका पूरा फोकस यहां पर होगा ना, तो आपको मेरे साथ में याद हो जाएगा। बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, परिवार लेग्यूमिनेसी, प्रोटीन परसेंटेज 17 से 21% प्रोटीन हो गया। ओरिजिन, तो ओरिजिन एशिया माइनर हो गया या मिस्र हो गया। इस तरीके से आप याद करना। भारत में आगमन कब हुआ, तो 1904 में भारत में आगमन हुआ। क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, शीतोष्ण मतलब सर्दी में भाई रबी का जो सीजन होता है वो सर्दियों वाला सीजन होता है। टेम्परेचर की बात करें तो जर्मिनेशन के लिए 20 डिग्री होना चाहिए, ग्रोथ के लिए 25 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद हमने सोइल देखी, लोमी सोइल इसके लिए अच्छी होती है, दोमट मृदा अच्छी होती है। बस यहाँ पर अम्लीय नहीं होना चाहिए, सारे मृदाओं में आसानी से उग जाएगा। आगे हम बात करें वीड, तो कांस नहीं लगता है, कांस नहीं उगता है, ठीक है। चिकोरियम इंटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है। डायनोसोल एसीटेट से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो करेंगे, 3 हार्वेस्टिंग इसके अंदर होती है। उसके बाद में अगर आपको बीज प्राप्त करने हैं तो आप इसको छोड़ दे, आराम से आपको बीज इसके प्राप्त हो जाएंगे। कटाई जो होती है, पहली कटाई 50 से 55 दिन बाद होती है। दूसरी कटाई 50 से 55 दिन के बाद 25 से 35, फिर इसके बाद 25 से 35। इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको किसमें बता दी, डिप्लॉइड बताई, टेट्राप्लॉइड बताई। सीड रेट मैंने आपको बता दी, सीड रेट पे फोकस करना है। 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर लेना है। और अगर आप लेट बुआई करते हो तो आप फिर 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर ले सकते हो। सोविंग टाइम की बात करें तो 1 अक्टूबर सबसे बेस्ट है। बाकी अक्टूबर नवंबर में आप इसकी क्या कर सकते हो, सोविंग कर सकते हो। नाइट्रोजन 15 केजी प्रति हेक्टेयर डालना है एंड फॉस्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर डालना है। उपज हमने देखी 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी उपज हमें प्राप्त होती है, हरा चारा हमें प्राप्त होता है। तो गाइज आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, उसको सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप इन दोनों को फॉलो जरूर करें। इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।